हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ क्विक रिवीजन सीरीज फॉर एनटीएससी का नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने पहला चैप्टर अपलोड करा था नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर, तो उसमें बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा आया और कुछ बच्चों ने मैसेज करके भी बताया कि सर वो थोड़ा अच्छा लगा, रिवीजन के हिसाब से बढ़िया चीज़ थी। ठीक है, तो उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे इस लेक्चर के दौरान। ठीक है, पर्पस मैंने एनटीएससी के लिखा है, मोस्टली एनटीएससी पर्पस से। इवन कुछ कुछ चीज़ें एनसीईआरटी या सीबीएसई का कॉमन पार्ट ही है, तो ऐसा बोल सकते हो कि आप सीबीएसई के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। बट कुछ कुछ चीज़ें हटके हैं, लास्ट में कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें आती है, तो वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। और क्विक रिवीजन के बाद में इफ आपको कुछ लगता है कि हाँ सर हमको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना चाहिए, तो हमारे लेक्चर भी अवेलेबल है, तो उस लेक्चर के थ्रू जा सकते हो। अदरवाइज है ना, लेक्चर के बाद हमने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे हमारे लेक्चर के नोट्स भी शेयर करे हुए। तो सपोज आपको लगता है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं लेक्चर नहीं देख सकता हूँ, तो आप उसके नोट्स के थ्रू गो थ्रू होके वहाँ से आप प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। क्लियर डियर? तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में अपना क्लास 9th का पॉलिनोमियल भी रहने वाला है और क्लास 10th का पॉलिनोमियल भी रहने वाला है। ठीक है, तो अपन लेट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्लियर? ठीक है, चलो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले बात करते। पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है डियर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी, मैंने जैसे एक लिखा एफ एक्स इक्वल टू 7x² माइनस 5x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 1। ठीक है डियर, तो इसको बोला जाता है एफ इज, है ना, इसको रीड कैसे करते हैं, एफ इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है, ब्रैकेट में क्या होता है डियर, वेरिएबल। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो वेरिएबल होगा, ये इसका क्या हो गया, नेम। ठीक है, f is a algebraic expression in variable x which write like this 7x² minus 5x plus 2 upon 3x plus 1। ठीक है डियर, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे x की जो पावर है ना, जो वेरिएबल पावर है, इस केस में क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, उस की पावर पे कोई नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, किस पे, वेरिएबल की पावर पे। अब यही अपन बात करते पॉलिनोमियल के बारे में। ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे x वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है विच आर जॉइंड बाय फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे प्लस माइनस ये डिवाइड, मतलब देखो ये सब फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ज्वाइन करे हुए, तो ये कहलाता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? ठीक है, अपने जैसे वेरिएबल तो अपने को पता है, जो एक्स वाई जेड ये वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं, है ना, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। उसके बाद कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट अपने दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो ये 7, 5, 2, -3/2 ये फिक्स वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना। दूसरा होता है आर्बिट्री, जो अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स के बारे में दो कंडीशन होती है डियर, अल्फ़ाबेट्स को आप एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो और एज अ कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, या तो वो लिखा हुआ होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन से पता चलेगा। अब बताओ यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स के अलावा इधर जो भी होगा वो सब कांस्टेंट है। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, g is the algebraic expression in variable x 7x² minus 5y plus 3 upon x plus 3।
अब मेरे को पूछेंगे सर इसमें वेरिएबल कौन है, वाई वेरिएबल है क्या? नहीं, वाई वेरिएबल नहीं है। यहां पे वेरिएबल कौन है? ओनली 4x, क्योंकि यहां पे अपने g के बाजू में क्या रखा हुआ है, इस ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होगा वो आपका वेरिएबल होगा। उसके अदर देन जो भी वैल्यूज यहां पे पुट करी जाएगी वो कांस्टेंट होगी, भले ही x नाम से हो, भले ही y नाम से, z नाम से, अपने को ये नाम बताएगा कौन वेरिएबल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे जाके मैं कुछ यहाँ पे इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वहां आपको समझ में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, यही वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी यूज हो रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये y यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे y आपका क्या है डियर? कांस्टेंट। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है ना, p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x सच दैट an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन सो ऑन a1x प्लस a0। ठीक है डियर, यहाँ पे क्या है? n इक्वल टू होल नंबर है ना डियर, होल नंबर है। ठीक है ना, यहाँ पे होल नंबर। अब देखो इसको मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो मतलब क्या होता है इसका, पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वेरिएबल की कुछ पावर पे कंडीशन बताई क्या? नहीं बताई थी। वहाँ मैंने लिखा भी था कि वेरिएबल की कुछ भी कंडीशन नहीं होती, उसकी पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और रूट में भी हो सकती है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन तो वैसे रूट ही हो गया है ना, तो फ्रैक्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और इरेशनल हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है पावर, कुछ भी कंडीशन नहीं थी। बट यहाँ पे कंडीशन है पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। ठीक है डियर, अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। अब x की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये तो एक्सप्रेशन एक जनरल वे में लिखा है, इसको नहीं ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। ये जो इंपॉर्टेंट बात है, मीन पावर विल नॉट बी इन फ्रैक्शन एंड नेगेटिव या नेगेटिव। ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सपोज मैं इसके एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया px इक्वल टू, बताओ ये आपका पॉलिनोमियल है क्या? हाँ सर है, क्योंकि मैंने यहां पे वेरिएबल की पावर देखी तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहां पे लिखूंगा तो x की पावर 0 है, तो पावर होल नंबर है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, px इक्वल टू, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल है। बताओ ये है क्या? नहीं सर, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर अपॉन में आ रहा है, तो ये आ गया 7x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 3। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई डियर? नेगेटिव में आ गई। तो अपने को पावर को देखना है, इफ पावर आपकी फ्रैक्शन या नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होगा। क्लियर डियर? अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फटाफट, है ना। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छा सा, 7x स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3/2 प्लस 4। और बच्चों के दिमाग में आएगा अरे सर y की पावर 3/2 है, ये तो आपका क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। बट बेटा ये पॉलिनोमियल है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। ये मैंने बताया था अभी पिछले वाले टॉपिक में बताया था, जो वेरिएबल है उसकी पावर देखेंगे, वो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो बताओ x की पावर कहीं फ्रैक्शन में या नेगेटिव है क्या? नहीं सर, तो ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होता। इफ वो पावर आपकी फ्रैक्शन में वेरिएबल की होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट यहाँ पे तो यहाँ y क्या कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ कांस्टेंट। मैंने बताया था जो ब्रैकेट में लिखा होता है वही वेरिएबल होता है, उसके अदर देन जो भी होगा वो आपका कांस्टेंट होता है। अब देखो यहां पे अपन आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन में पावर वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट की होगी तो चलेगा। आगे देखते हैं, आगे आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सिंपल सा होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है डियर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है डियर, तो यहां पे देखो, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ये तो पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 डिग्री हो गई, इसकी 2 है तो 2 हो गई। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देंगे। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब यहाँ पे बोलूँगा मैं डिग्री क्या है, तो बच्चे के दिमाग में इफ ये चीज़ नहीं होगी तो ब्रैकेट में जो है वो आपका वेरिएबल होता है, तो बच्चा गलत करके आ जाएगा। इसमें देखो वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है तो 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई डियर, 3 हुई, ना कि 4। बच्चा क्या करता है, वे पावर देख लेता है, हाईएस्ट पावर है वो आपका उसकी डिग्री होगी, बट हाईएस्ट पावर नहीं होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3, तो आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी डियर, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेता हूं, √3। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे जनरली दिमाग में क्या लगाता है कि सर √3 है, 3 की पावर 1/2, तो ये डिग्री हो गई। नहीं बेटा, वेरिएबल की पावर, तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो इसकी डिग्री अगेन क्या हो जाएगी डियर, 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब बच्चा बोलेगा सर इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री बताओ सर, x की हाईएस्ट पावर 3, तो इसकी डिग्री होगी। नहीं, डिग्री इसकी 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। आप देखोगे x की जो पावर है यहाँ पे रूट में है, रूट में है मतलब फ्रैक्शन है, पावर फ्रैक्शन है, मतलब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री तो उसके होने का सवाल ही नहीं है, डिग्री तो पॉलिनोमियल की होगी। क्लियर डियर? तो ठीक है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्लियर? अब देखो एक मैं और बता देता हूँ एडिशनल, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, डबल वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 3 वेरिएबल में। यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ, x और y दोनों। अब बोलो सर इसकी डिग्री कैसे निकालोगे, है ना, प्लस, ठीक है, सपोज ये सर इसकी आप डिग्री कैसे निकालोगे, तो इस केस में क्या करना है डियर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर का सम कर दो, तो सिर्फ x की पावर है तो x की पावर 3 होगी, यहाँ पे पावर का सम करो तो 1 + 2 + 1 कितना हुआ, 3, यहाँ पे पावर का सम करो तो 4, यहाँ पे पावर x की है तो 3। ठीक है, तो ये आपका, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी मेरे को डिग्री लिखना होगा, तो डिग्री आपकी हो जाएगी डियर 4। ठीक है, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। इफ मल्टीपल वेरिएबल आता है तो पावर का सम कर दो, और जिस टर्म में पावर का सम सबसे ज़्यादा होगा वो आपका उसकी क्या होगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री के बारे में अच्छा खासा अपन ने नॉलेज ले लिया है कि डिग्री क्या होती है, कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना? तो पॉलिनोमियल डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेरिएबल की पावर देखनी है, नॉन वेरिएबल की पावर मत देख लेना। क्लियर? आगे आता है डियर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 टाइप से होता है। पहला होता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। तो 0 हो तो px इक्वल टू क्या होगा डियर, x3, px इक्वल टू √3। ठीक है, इसके पावर में मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, x की पावर 0 लिख सकते हो, तो वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो वो को क्या होता है डियर, px इक्वल टू 0। इसको मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो px इक्वल टू होता है डियर k। ठीक है, यहाँ पे डियर k की वैल्यू 0 नहीं होती, ये जनरल फॉर्म है ना। 0 क्यों नहीं होती वो अभी आगे आपको समझ में आएगा। दूसरा आएगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल नाम से ही पता चला जिसकी डिग्री 1 हो। तो px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू 4x + 2 3। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया जो
2 डिग्री है और 1 डिग्री है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलूँगा मैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म लिखूँगा ax प्लस बी हो जाएगा और a 0 नहीं होना चाहिए। अब a 0 क्यों नहीं होना चाहिए डियर, सपोज a 0 हो गया तो x की पावर 1 यानी 0 हो गई, ये पूरा टर्म 0 हो गया तो कांस्टेंट ही बचेगा, तो वो तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, इसलिए 0 नहीं होता है। ठीक है डियर। उसके बाद आता है ना, इसका नाम भी होता है, अलग अलग नाम भी होते हैं, सॉरी इसके स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, है ना। 0 डिग्री को पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्पेसिफिक नाम होते हैं इनके। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद आता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। इसका स्पेसिफिक नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इसकी डिग्री वापस इजीली आप देख सकते हो, इसकी डिग्री आपकी होती है 2 डिग्री, पी एक्स इक्वल टू, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म लिखूं, है ना। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि 2 की टर्म फिर 1 की टर्म, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। सपोज मैं ये भी लिखूंगा तो ये भी आपका क्या होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अब इसका जनरल फॉर्म लिखोगे तो ये डियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे डियर क्या नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है डियर, है ना। या ये आपका हो गया 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। आगे आएगा 3 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या मैं थोड़ा, है ना, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे 3 डिग्री होनी 3 डिग्री होगी, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 होगी। बाद में आता है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। अब आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म, ठीक है डियर। अब देखो टर्म क्या होता है, टर्म देखो, टर्म हमेशा जो सेपरेट होती है ना, सेपरेट बाई प्लस या माइनस। ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, कोई पॉलिनोमियल लिखा डियर पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब तो इसमें कितनी टर्म है, तो निकालने के लिए क्या करो, जहां प्लस माइनस है ना वहां से सेपरेट कर दो। तो कितनी टर्म हुई, 1 2 3 टर्म हुई। ठीक है। और टर्म को कभी भी सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना, सपोज मैंने एक पी एक्स इक्वल टू लिखा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चा क्या करा, इसको बोला सर 4 टर्म है, नहीं 4 टर्म नहीं है, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। तो 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, तो 3 ही टर्म है। तो टर्म कभी भी चेक करो तो सिंप्लीफाई करके हमेशा चेक करनी है ना, उसके हिसाब से। अब देखो टर्म के बेस पे अपने पास 2-3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, है ना, जिसमें एक टर्म होती है, जैसे पी एक्स इक्वल टू 3x, एक टर्म होनी चाहिए, उसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, और उसके बाद हो गया मल्टीनोमियल बोल दो। ठीक है, मल्टीनोमियल यानी मोर देन 3 टर्म। बहुत सी जगह मल्टीनोमियल की जगह पॉलिनोमियल यूज करा जाता है, बट पॉलिनोमियल यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बाकी सभी तो आपके पॉलिनोमियल ही है, ये सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं है, सभी पॉलिनोमियल, इसलिए मल्टीनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, मोर देन 3 हो। तो ये तो अपने हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे, टाइप पे। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आगे आता है डियर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, जीरो पॉलिनोमियल डियर पी एक्स इक्वल टू 0। इसको जीरो पॉलिनोमियल एक नया टाइप का पॉलिनोमियल है, ये अलग है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका किसी भी बेसिस पे नहीं। क्यों इसको जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है, कि देखो इसकी डिग्री पावर में कुछ भी लगा दो। ठीक है,
अब देखो x की पावर 0 रखा तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तो मतलब इसकी डिग्री 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो px इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं, एक ही है, px इक्वल टू 0, क्लियर डियर। उसके बाद आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब होता है वेयर पॉलिनोमियल विल बी 0, ठीक है, ठीक है। अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल लिया है ना, 3x प्लस माइनस 1। अब मैं बोलूं कि ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, 0 कब होगा, तो x इक्वल टू 1/3 रखोगे ना बेटा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आई कैसे, ये आई कैसे, इसको क्या करो 0 के इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 इसका क्या हो गया, जीरोज, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं, px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। सर ये 0 कब होगा, आप x इक्वल टू 2 पुट करो तो 0 होगा, x इक्वल टू 3 पुट करो तो 0 होगा। तो इसके कितने जीरोज हुए, 2 जीरोज हुए, ठीक है। अब देखो px, अब इसके जीरोज निकालने हो तो कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वल कर दो, तो आपका इसका फैक्टराइजेशन करोगे x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 करना है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों ही केस में इनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो आपके यहां से x की 2 वैल्यू मिली जब 0 होगा, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 2 पे, तो ये इसके 2 जीरोज हो गए। अब मैं एक और पॉलिनोमियल लेता हूं, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1। अब ये x इक्वल टू 1 पे 0 है, कितने हैं 1 पे 0 है, ठीक है। अब देखो 1 पे 0 है, अब x इक्वल टू 1 पे 0 है, तो मतलब इसकी कितने जीरोज हुआ, 1 जीरोज हुआ, ठीक है। दिखने में तो 1 जीरोज है बट इसके 2 जीरोज है, बट दोनों की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं एक बात समझा रहा हूं, और नंबर ऑफ जीरोज है ना इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज मे बी इक्वल या इमेजिनरी, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो ये कहने का मतलब ये कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे, चाहे वो जीरोज इक्वल हो जाए इमेजिनरी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। मेरे को कोई बोले 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरोज होंगे, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि उसके 3 जीरोज होंगे। बट आपको पूछा जाएगा तीनों सेम होंगे या अलग होंगे, कैसे पता चलेगा, तो वो तो अलग पता है उसको, उसकी टेक्निक अलग है पता करने की। बट वो बोलेगा कितने जीरोज है, तो मैं बोलूंगा 3 जीरोज है। अब देखो ये 2 डिग्री का था तो 2 जीरोज है, यहां पे तो एक ही जीरोज निकला। अब देखो ये वाला मैं एग्जांपल लेता हूं अगेन, px इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसके जीरोज निकालने, तो जीरोज कैसे निकालते हो डियर, इसको 0 के इक्वल कर दो, इसको 0 के इक्वल करा तो ये फैक्टराइज हुआ, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ। या तो इसको 0 करो या तो इसको 0 करो, तो दोनों ही केस में x की वैल्यू 1 ही आ रही है। मीन इसके जीरोज कितने हो गए, 2 जीरोज हुए, बट दोनों x इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये पॉलिनोमियल के 2 जीरोज है बट दोनों ही जीरोज इक्वल है। तो मेरे को सपोज यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन होते, बोलेंगे डिफरेंट जीरोज कितने होंगे, तो एक ही है, और नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2। तो आपको तो एक बात याद रखनी है कि जितनी उसकी डिग्री होती है ना उतने उसके मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कुछ इक्वल हो, बट ऐसा बोल सकते हो कि जो उसकी डिग्री है उतने उसके जीरोज होंगे, बट इक्वल वगैरह के तो वो अपने को चेक करने पड़ेंगे, वैसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो डियर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे एक पॉलिनोमियल दिया px इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 1। अब मैंने बोला इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, या फिर
या फिर मैं ऐसा बोल दूं P ऑफ 1 निकालना है, दोनों एक ही बात है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी Px की x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी, या फिर मैं दूसरा रीड करता हूं P ऑफ 1, वो दोनों सेम थिंग है, एक ही बात है। आप दोनों में से कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अब निकालना कैसे, तो बड़ा आसान है, x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह इसमें क्या पुट कर दो 1, x की जगह यहाँ 1 पुट कर, यहाँ 1 पुट कर दो, x इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, निकाल दो 3 माइनस 7 यानी माइनस 4। ठीक है, अब जैसे कोई इसका जीरोज हुआ है ना, सपोज कोई इसका जीरोज हुआ तो ये वैल्यू अपना आप जीरोज आ जाएगी। जीरोज का मतलब क्या है, जैसे ये अभी अपन ने पढ़ा ना जीरोज, ये देखो जीरोज, यहाँ पे जीरोज का मतलब क्या है डियर, कि जैसे ही आप वो वैल्यू पुट करोगे x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। x इक्वल टू 2 पुट करने पे वो वैल्यू यानी p ऑफ 2 की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी 0, p ऑफ 3 की वैल्यू 0 आएगी, इसके लिए p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आएगी। तो यही जीरोज है और यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल सा है, x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो ये पॉलिनोमियल जो वैल्यू आएगी वो आप ये वैल्यू हुई। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे सपोज मैंने बोला 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k। अब मैंने बोला कि p ऑफ 2 इक्वल टू 3 है तो k निकालो। ठीक है, तो क्या करना है, p ऑफ 2 निकाल दो, यहां p ऑफ 2 यानी x की जगह 2 पुट कर दो, जो आंसर आएगा उसको 3 के इक्वेट कर देना, वहां से आपको k मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे k कहीं पे भी हो सकता है, a b c हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। एक तो सिंपल आ सकता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे निकालो, या फिर p ऑफ 3 निकालो, या p ऑफ माइनस 2 निकालो, p ऑफ माइनस 1/2 निकालो, कुछ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। अदरवाइज बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू ये है तो k की वैल्यू निकालो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 3 12, 12 माइनस 14 यानी माइनस 2 प्लस k आएगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, तो k इक्वल टू 5 हो गया डियर। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब वही सेम ऐसा क्वेश्चन जीरोज में भी बोल सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस या फिर 3k x प्लस 2। अब मेरे को सपोज बोला x इक्वल टू 1 इज अ जीरो, इज जीरोज ऑफ px, तो k बताओ डियर क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे क्या करो p ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह 1 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों, क्योंकि उसने बोला x इक्वल टू 1 उसका जीरोज है। अब x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू डियर यहां से आ जाएगा 1। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बोल रहा है वो करते जाओ। जीरोज का मतलब समझ में आना चाहिए, वो वैल्यू पुट करूंगा तो उस पूरी की वैल्यू 0 आएगी, और वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का जो वैल्यू पुट करनी, जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, आगे आता है डियर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखो, एक तो इसके लिए कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है ना, एक तो है डियर डिवाइजर मस्ट बी लीनियर, एक तो ये है ना लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर डियर है ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही बात है। ठीक है, जैसे मेरे को एक बोला px है ना अपॉन x माइनस ए। अब देखो इसमें ही मैं लिख लेता हूं कंडीशन क्या है, इसकी जो डिग्री है ना डियर है ना, एक दो कंडीशन है जो लिख लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ी या इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए डियर, लीनियर। ठीक है डियर, ये आपकी डिग्री इसकी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए, और जब इसमें ये डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा। क्या आएगा, p ऑफ a, मतलब px में x माइनस a का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब बोला px में डियर x प्लस 2 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो आपके पास तरीका है वो लॉन्ग मेथड, डिवीजन वाला मेथड लगाओ, डिवीजन करो और रिमाइंडर निकाल दो, अदरवाइज रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हो, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है तो मेरे को देखो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, p ऑफ समथिंग, p ऑफ समथिंग, p ऑफ समथिंग। अब वो समथिंग कैसे निकालना है, इसको 0 के इक्वेट कर दो है ना, तो x प्लस 2 0 के इक्वेट, ये जुगाड़ है ध्यान रखना, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये जुगाड़ है अपना।
ठीक है, ये अपना जुगाड़ है, कोई तरीका नहीं है कि ऐसा ही कोई कुछ करेंगे तो ये मेथड है, मेथड नहीं है, ये तरीका है। x इक्वल टू -2 तो -2 यहाँ पे रख लो। तो क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो उसमें x माइनस ए का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, p ऑफ -2 निकाल दो, मतलब p ऑफ -2 निकाल दो, तो ये आपका रिमाइंडर होगा। ये कैसे आया और मैं बताता हूँ, सपोज एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, p ऑफ -2 यहाँ से निकाल सकते हो, अभी बताया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, तो p ऑफ -2 निकालो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, और या फिर बोलोगे इसका रिमाइंडर निकल जाएगा। क्लियर डियर। आगे मैं देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं बोला px में डिवाइड कर रहा हूँ 2x + 3 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा अरे बेटा, तो p ऑफ समथिंग आएगा। और समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करो, 0 के इक्वेट करो तो x आएगा -3/2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, x p ऑफ -3/2। px की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज px में डिवाइड किया 2x - 1 का, तो बोला रिमाइंडर क्या आएगा, अरे p ऑफ समथिंग आएगा। समथिंग कैसे निकालोगे, इसको 0 के इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या आई, 1/2 पुट करा तो आपका ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर कैसे निकालोगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के, तो रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर इजीली आपसे फाइंड आउट हो जाएगा। यहां पे कोई भी कुछ भी हो ध्यान रख, अपने को दिक्कत नहीं है। x + 4 होता तो p ऑफ समथिंग आएगा, p ऑफ समथिंग क्या होगा, -4, क्योंकि इसको 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, तो -4 पुट करा तो आपका रिमाइंडर आ गया। तो यही डियर रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है, यही रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंपल रिमाइंडर निकालने के लिए बोल सकते हैं, अदरवाइज ये बोल सकते हैं कि मैंने एक पॉलिनोमियल दिया, इसका एग्जांपल लूं, सपोज क्या क्वेश्चन हो सकता है, 2x + k, ठीक है। मैंने बोला p ऑफ x में डिवाइड कर रहा हूं x - 1 का, तो रिमाइंडर आता है 3, तो बताओ xk क्या होगा। अब देखो इसमें क्या बोला, इसने ये डिवाइड किया, इसने आंसर क्वेश्चन में बोला कि रिमाइंडर 3 होना चाहिए, अपनी रिमाइंडर थ्योरम बोल रही है कि रिमाइंडर p ऑफ 1 होना चाहिए, तो p ऑफ 1 किसके इक्वल कर दो, 3 के इक्वल कर दो। बड़े आसान से क्वेश्चन है, हो जाएंगे फटाफट। नहीं बनते हैं तो यार अपने पास वीडियो पड़े, अपनी वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो पॉलिनोमियल, वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम बड़े तसल्ली से पढ़ाया, इवन उसका प्रूफ भी बताया हुआ है, तो वहाँ जाके आप जरूर विजिट करना। इफ आपको स्ट्राइक नहीं कर रही है चीज़ें, इफ स्ट्राइक कर रही तो अच्छी बात है, आप नोट्स देख सकते हो, नोट्स से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर डियर। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। ये तो देखो क्विक रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट ही चलेगा। अगला आता है डियर फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 है ना, p ऑफ a इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है डियर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखो मेरे को बताओ p ऑफ a 0 बोला, ठीक है, तो सिंपल सी यही तो बात हुई, p ऑफ x में x माइनस a का डिवाइड कर रहा हो तो रिमाइंडर क्या आता है डियर, p ऑफ a आता है। अब इसमें फैक्टर थ्योरम तो बेवकूफ बनाने के लिए उसने बोला है कि p ऑफ a की वैल्यू 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो उसका फैक्टर ही तो हुआ। रे बाबा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है, मतलब इससे डिवाइड करा तो बोला कि p ऑफ a आता है। p ऑफ a इसने खुद ने बोल दिया कि 0 है। इफ p ऑफ a 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर, तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है। अपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, इसमें इसका डिवाइड करता हूं तो p ऑफ a आता है, और p ऑफ a ही 0 है तो x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ px। तो बड़ा आसान सा तरीका है जो अपने फैक्टर थ्योरम में अपन ने स्टडी करा कि फैक्टर थ्योरम ये होती है। बाकी क्वेश्चन सेम है, फैक्टर थ्योरम में सिंपल सा ध्यान रखना है, कोई बोले कि x + 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल तो मतलब क्या करना है, रिमाइंडर 0 कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, या तो वो बोलेगा कि रिमाइंडर इतना है या फिर बोलेगा वो फैक्टर है ये, तो फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, अदरवाइज रिमाइंडर है तो मतलब रिमाइंडर तो आपको गिवन होगा, अदरवाइज फैक्टर है तो वो फैक्टर के बारे में अपने को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिए कि रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर डियर। ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में और अच्छे से समझ में नहीं आई तो लेक्चर जाके पर्टिकुलर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के लेक्चर आप देख सकते हो। क्लियर। तो ये डियर आज के 9th का चैप्टर पूरा कंप्लीट है। मैं चाह रहा था कि 9th और 10th दोनों साथ में करवा दूं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं 9th पे ही एंड करूंगा। अब 9th के लास्ट की बची हुई फैक्टराइजेशन, उसकी जो आपके ये बोल सकता हूँ फैक्टराइजेशन में जो आपकी आइडेंटिटीज़ है उनके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो आइडेंटिटीज़ क्या होती है और
इक्वेशन क्या होती है। तो देखो आइडेंटिटी, जैसे x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्या होता है, ये दो चीजें इक्वल है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है, दोनों हमेशा इक्वल होती है। मतलब आइडेंटिटी ऐसा बोल सकते हो कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो हमेशा इक्वल होगी। बट इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, इक्वेशन में कुछ वैल्यूज के लिए इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखो तो रख लो, अदरवाइज ऐसे जनरल टाइप की बात थी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में मैं थ्योरम की आइडेंटिटी की बात करता हूँ, a+ b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a- b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन आता है a³ प्लस b³, वो होता है a+ b ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देन होता है a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a- b ब्रैकेट a² माइनस प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देन आता है a+ b का होल क्यूब, वो होता है a³ प्लस b³ 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। उसी को मैं और कर सकता हूँ, लास्ट वाले में कॉमन लेके a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। देन बात करता हूं मैं a- b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b कॉमन लेके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जो कि होता है ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। या फिर उसी को ये लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। यहाँ पे एक कंडीशन आती है, वो मैं बड़ी तसल्ली से आपसे शेयर कर रहा हूं। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। मतलब a प्लस b प्लस कोई भी 3 नंबर का सम 0 हो तो मतलब उसके a³ प्लस b³ प्लस c³ का सम क्या होगा, 3abc होगा। उसके बाद एक और आइडेंटिटी बचती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी में आप एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि जो आपकी वैल्यू प्रॉब्लम है आइडेंटिटी की बेस पे, वो आप जरूर ट्राई करना, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। इफ़ आपके पास नहीं है अवेलेबल तो मेरे आप देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ बाकायदा आपके चैप्टर के टाइटल भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप सिर्फ आपकी वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो चैप्टर आप जरूर देख लेना। क्लियर। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था, पूरे क्वेश्चंस में नहीं करवा पाऊंगा, क्विक रिवीजन में पूरे चाहिए तो हमारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये अपना एक पार्ट हो गया कंप्लीट पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट और एक पार्ट अपलोड करूंगा, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं 10th का पॉलिनोमियल बात करूंगा। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही होंगी। होप अगले लेक्चर में अपना नया पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, और पैरेलली हो सकता है आपको अदर सब्जेक्ट का भी ऐसा क्विक रिवीजन मिल जाएगा। क्लियर। बाकी आप स्टडी करते रहिए, टीम कंपटीशन आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट।